देखेंगे कि हम अब एंटीवायरस किसे कहते हैं, एंटीवायरस का यूज कैसे करते हैं, और बाय डिफॉल्ट यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। तो पहले ये समझेंगे कि एंटीवायरस क्या है और हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं। और अगर से फॉर एग्जांपल यदि आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी तो उसमें आपके पास कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको मिलता है ऑपरेटिंग तरफ की साइड से, और वो आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। तो इस विषय में हम बात करेंगे एंटीवायरस प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और आज की डेट पे किस तरह से उनको यूज किया जा रहा है। तो इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जो आउटलाइन रहेगी वो इस प्रकार है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एंटीवायरस क्या है। कहने के लिए तो बहुत ही एक छोटा सा वर्ड है जो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उसके अंदर की जो डेप्थ है उसको भी एक बार समझना पड़ेगा। फिर हमको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखना है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस प्रोवाइड करता है, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं आपके पास हैं और क्या क्या प्रोटेक्शंस आपको मिल रहे हैं। तो उनको भी आज एक बार देखेंगे कि आप उनको सही से प्रयोग कर रहे हैं और किस तरह से आपने उसको यूज में लेके आए हैं। तो उसके लिए भी हमें जानकारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एंटीवायरस बेसिकली है क्या। तो एंटीवायरस जैसे यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन को भी लिखा है, तो एक बेसिकली यदि आपके पास कोई भी एंटीवायरस प्रोडक्ट है तो वो आपके लिए एक प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया है डिटेक्ट करने के लिए और आपके कंप्यूटर पे किसी भी प्रकार के वायरस मैलवेयर को रिमूव करने के लिए। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट तरह की कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर हो जो आपके आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो गए हो, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हो गए हो, तो वो भी उसको डिटेक्ट करेगा और फाइनली उसका रिमूवल भी करने में आपको मदद करेगा। तो यदि आप मलिशियस सॉफ्टवेयर है उसे क्या कहते हैं, तो कई बार मलिशियस सॉफ्टवेयर को हम मैलवेयर ही कहते हैं, जो कि एक प्रोग्राम भी हो सकता है, कोड भी हो सकता है, एक स्क्रिप्ट भी हो सकती है, जो कि क्यों लिखी गई है, आपको हार्म प्रोवाइड करने के लिए आपके कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए एंड द डेटा ऑन देम। ठीक है। तो जो भी आपके पास कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पे डेटा पड़ा है तो उसको बेसिकली आपको खराब करने के लिए ही कोई भी आपके सिस्टम में मैलवेयर ड्रॉप करेगा। ठीक है। उसकी वजह से होगा क्या कि आपकी जो भी डिवाइसेस हैं वो बिकम इन्फेक्टेड। ठीक है। बाय इनएडवर्टेंटली डाउनलोडिंग दी मैलवेयर, जो जानबूझ के किसी भी दूसरे बाहरी कारण की वजह से आपके सिस्टम पे मैलवेयर को डाउनलोड करेगी किसी अटैचमेंट के फॉर्म। ठीक है। जो कि आपको किसी ईमेल के जरिए मिल सकता है, जो कि किसी यूएसबी ड्राइव में आ सकता है, या फिर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे बहुत तरह के पॉपअप्स आते हैं, डायलॉग, जिसपे आपने गलती से क्लिक कर दिया किसी यूआरएल पे और वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो। यदि एक बार वो डाउनलोड हो गया है तो वो आपके सिस्टम को हानि पहुंचा सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, यदि वंस इट इज ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप, यदि वो एक बार डाउनलोड हो जाता है तो मैलवेयर क्या क्या कर सकता है, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय है जानने का। तो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि वो आपके डेटा को चुरा भी सकता है, आपके डेटा को एन्क्रिप्ट भी कर सकता है यदि वो एक रैंसमवेयर टाइप का मैलवेयर हो, और आपके सिस्टम में पड़े डेटा को किसी भी तरह से कंप्लीटली डिलीट या रिमूव भी कर सकता है। इसीलिए इन सभी कारणों की वजह से हम कहते हैं कि आपके पास एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि आपकी डिवाइस को और आपके डेटा को प्रोटेक्ट करे। लेकिन सिर्फ एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रखने भर से काम नहीं चलेगा, आपको उसको ध्यान में देना पड़ेगा कि आप सही से उसको प्रयोग में लेके भी आ रहे हैं या नहीं, आप समय पे उसको अपडेट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो वो सारी चीजें भी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो अब बात आती है, यदि मैं बोलूं कि हाउ डू एंटीवायरस प्रोडक्ट्स वर्क, तो किस तरह से आपका एंटीवायरस काम आता है और काम करता है आपके सिस्टम में, यदि आप एक अच्छा एंटीवायरस यूज कर रहे हैं जो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा हो या फिर आपने बाहर से उसको परचेज किया। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। एंटीवायरस बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है वो रन करता है बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह, यानी आप बोल सकते हैं जब भी आपका सिस्टम ऑन होगा तो बैकग्राउंड में एक सर्विस, एक प्रोसेस की तरह वो चलेगा, आपके कंप्यूटर्स को स्कैन करेगा, आपके सर्वर्स को स्कैन करेगा, या भी आपकी जो भी मोबाइल डिवाइसेज हैं उनको भी स्कैन करता है राउंड द क्लॉक, अगर आपने सही से सेटिंग्स करी है। और क्यों करता है, डिटेक्ट करने के लिए और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किसी भी तरीके के मैलवेयर अटैक को। ठीक है। तो उसको ये सारे काम यूज करने के लिए आप लेके आएंगे। मेनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एंटीवायरस कहलाते हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी गई है, रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन। रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन का मतलब क्या है, यदि से फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम पे कोई नया मैलवेयर अटैक होता है तो क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो कि आपको उससे भी प्रोटेक्ट कर पाए और प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट पोटेंशियल वनरेबिलिटीज, मतलब जो वनरेबिलिटीज ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है।
क्या आपको एंटीवायरस उससे भी आपको रोकने में मदद कर रहा है, साथ ही साथ आपके पास कोई भी नई तरह की कोई मैलवेयर एक्टिविटी या गतिविधि आपके सिस्टम पे होती है तो वो उसको रोकने में भी आपके लिए सक्षम होना चाहिए। फाइनली परफॉर्म करेगा सिस्टम का स्कैन, तो रेगुलर बेसिस पे स्कैन कर सकते हैं, समय अंतराल पे कर सकते हैं। और क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने डिवाइस को आप मॉनिटर करें, अपनी सिस्टम की फाइल्स को देखें। इसलिए कोई पॉसिबल रिस्क तो नहीं है, क्या कोई ऐसी वल्नरेबिलिटीज तो आपके सिस्टम पे नहीं है जो कि आपकी जानकारी में नहीं है। तो एंटीवायरस एक बहुत ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि राउंड द क्लॉक स्कैनिंग करेगा आपके सभी डिवाइसेस की। क्यों करेगा? ताकि आपको डेटा की प्राइवेसी और थेफ्ट से बचाया जा सके। अब देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजुअली परफॉर्म करता है कुछ बेसिक फंक्शन जो कि हमें समझने होंगे। उनमें से कुछ कुछ फंक्शन मैंने यहाँ पे लाइन अप किए हैं, तो आप उसको एक बार ध्यान से देखिए। तो पहला इसमें मैंने लिखा स्कैन करेगा आपकी डायरेक्टरी। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि स्कैनिंग का उसका मेजर काम है। तो डायरेक्टरीज को स्कैन करेगा या स्पेसिफिक फाइल्स को भी स्कैन कर सकता है अगेंस्ट अ लाइब्रेरी ऑफ नोन मलिशियस सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स का मतलब है रूल्स पैटर्न से। तो यदि आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, ऐसा अटैक यदि हुआ है पहले, तो उसका एक सिग्नेचर होगा, ताकि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उस सिग्नेचर को हमेशा अपने पास रखे, ताकि कोई भी ऐसी मलिशियस फाइल आपके सिस्टम में आती है तो वो उसको स्कैन करके बता पाए। एंड फाइनली डिटेक्ट करेगा एबनॉर्मल पैटर्न्स इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। यानी उस तरह के अगर सिग्नेचर्स उसके पास है, यदि उसको किसी भी फाइल में जो कि आपके सिस्टम पे वो स्कैन कर रहा है उसमें मिलते हैं, तो आपको बता देगा कि हाँ, आपके सिस्टम में ये परेशानी है, ये मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में गलती से इंस्टॉल हो गया है या जानबूझ के इंस्टॉल किया गया। ये एनेबल करता है यूजर को शेड्यूल स्कैन्स के लिए, ताकि आप ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ये सर्विस चला सकें। ठीक है। शेड्यूल स्कैन का मतलब है, मैं बोलूंगा नहीं रात में स्कैनिंग करिए, बाद में स्कैनिंग करिए, जब मैं काम कर रहा हूँ तब स्कैनिंग नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी तरह से आप उसको टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। यूजर्स इनिशिएट कर सकते हैं नया स्कैन कभी भी। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपके सिस्टम पे कोई भी मैलवेयर गतिविधि हो चुकी है, तो आपको तुरंत लगता है कि मैं स्कैन करूं, तो बाय डिफॉल्ट भी नहीं, सेटिंग्स को चेंज करके आप अपने हिसाब से नया स्कैन इनिशिएट कर सकते हैं। रिमूव करेगा कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर अगर वो डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में, और नोटिफाई करेगा यूजर्स को इन्फेक्शन के बारे में, और प्रॉम्प्ट भी करता है कि अब इन फाइल्स को आप क्लीन करें। तो अगर आपने कभी भी देखा होगा तो आपको डायलॉग बॉक्सेस जनरेट होते हुए मिलेंगे, तो उसमें बहुत सारी जानकारी आपके लिए होती है, तो उन्हें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस अवेलेबल हैं, तो हमें कौन सा एंटीवायरस चूज करना चाहिए, हम किसके पास जाएं, कौन से सॉफ्टवेयर लें, कौन सा सस्ता है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उनमें से कुछ चीजें मैंने मेंशन करी। एंटीवायरस प्रोडक्ट जो भी आप लें या सॉफ्टवेयर इज ऑफन इंक्लूडेड फॉर फ्री विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन विंडोज एंड मैक। जैसे मैंने बोला विंडोज डिफेंडर के बारे में, तो वो बाय फ्री आपको मिल रहा है। और अगर आप विंडोज जेन्युइन यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अपडेशन भी आपको मिलते रहेंगे नए सिग्नेचर्स के लिए। और आप मेक श्योर करें कि ये बिल्ट इन एंटीवायरस स्विच ऑन हो, और यू विल बी इंस्टेंटली बी सेफर। ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं कि जान के उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि कई सारी एप्लीकेशंस आप अपने सिस्टम पे रन कर रहे होते हैं जो कि कहती हैं कि बाय डिफॉल्ट पहले एंटीवायरस को बंद करिए तब हम चलेंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप हमेशा मतलब प्रोन है किसके? साइबर अटैक्स के लिए, मैलवेयर अटैक्स के लिए। ठीक है। तो ये काम नहीं करना चाहिए। नए कंप्यूटर्स ऑफन कम विद अ ट्रायल वर्जन ऑफ सेपरेट एंटीवायरस प्रोडक्ट इंस्टॉल। ठीक है। कई बार ऐसा क्या होता है कि हमको दूसरा एंटीवायरस प्रोडक्ट डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है। जैसे मैकेफी हो गया, नॉर्टन हो गया, वास्ट हो गया, क्विकील हो गया, बहुत सारे रेंज हमारे पास अवेलेबल है। तो वो 30 डेज का आपको ट्रायल देती है, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, और आपकी किसी भी मैलवेयर अटैक में आपकी सहायता कम से कम ही करेगा। ठीक है। जब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या टारगेटेड अटैक जैसी चीज होने वाली होगी, तब आपके पास एक फुल प्रीमियम वर्जन अवेलेबल होना चाहिए। जैसे जब ट्रायल वर्जन एक्सपायर हो जाएगा तो आपको पे करना होगा, रजिस्टर करना होगा इसको कंटिन्यू यूज करने के लिए। सेपरेट एंटीवायरस प्रोडक्ट्स वोंट ऑलवेज वर्क अलोंगसाइड। ऐसा नहीं कि आपने सिस्टम में एक बार एक एंटीवायरस रखा, दूसरा भी रख दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो एंटीवायरस प्रोडक्ट आप एक साथ बराबर में चलाएं। कई बार आपको ऐसी चीजें दिखेंगी, लेकिन कई बार वो आपको एक दूसरे को स्टॉप करते हैं। So with so many products available, you may want to carry out your research to find out which one is right. कौन सा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और पर्सनल यूज के लिए बेटर है, इसकी चॉइस आपको करनी होगी। उसके फीचर्स देखिए, उसको देखिए कि आपको अपडेट्स कब दे रहा है, कौन कितनी वनरेबिलिटीज में आपके लिए सहायक है। तो दैट इज हाउ आप चूज कर सकते हैं कि एंटीवायरस प्रोडक्ट आपको कौन सा लेना पड़ेगा।
उसी के मेन कंसर्न में मैंने कुछ चीजें यहाँ मेंशन करी। यदि मैं आपसे बात बोलूं कि अगर आप एंटीवायरस यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो बेनिफिट्स बेसिकली क्या हो सकते हैं, तो वो इस जगह पे मेंशन है, तो उसको भी आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं। तो पर्पस बेसिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का है, खाली डिफेंड नहीं कर रहा आपको सिस्टम अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज के अगेंस्ट, ठीक है, जो कि नोन है या फिर जो आपके आसपास या वर्ल्ड में हो चुकी है। ये आपको प्रोवाइड करेगा रियल टाइम प्रोटेक्शन थ्रू ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैन्स। ऑटोमेटेड का मतलब है कि बैकग्राउंड में इसको एज अ सर्विस चलना चाहिए, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, सिग्नेचर्स को अपडेट करेगा। अगर कोई भी नया अटैक भी पकड़ा जाए या फिर आपके सिस्टम पे होता है, आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया सिस्टम, तो वो उसको भी एक्चुअली एटलीस्ट एक बार फ्लैश करना चाहिए कि हाँ आपके सिस्टम में कोई नॉर्मली या नॉर्मल बिहेवियर हुआ है जो कि नॉर्मल से अलग है। तो वो ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैन्स करके ही मालूम चलता है। कुछ और भी बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इसमें से आपको ध्यान में देना होगा कि हाँ ये वाले सारे फीचर्स यदि आप किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के पास जा रहे हैं, उसको ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए किस तरह के चीजें आपको मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही। यदि नहीं मिल रही है तब आप उस प्रोडक्ट को नहीं यूज करिए, आप दूसरा प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल। देखिए, पहला बेनिफिट है कि वायरस एंड मैलवेयर प्रोटेक्शन, ठीक है, तो ये मेन बेनिफिट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करने का, ताकि वो आपको मैलिशियस वायरसेस से, स्पाईवेयर से और कितने भी प्रकार के जो भी आपके पास मैलवेयर्स हो सकते हैं उनसे आपको बचाता है, ठीक है। यानी ऐसे सिग्नेचर्स उसके एंटीवायरस प्रोडक्ट में होने चाहिए ताकि वो उनसे आपकी रक्षा कर सके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पैम एंड पॉपअप्स, तो कई बार देखते होंगे कि बहुत सारे पॉपअप्स और डायलॉग बॉक्सेस आपके पास जनरेट होते हैं, या किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो एडवर्टीजमेंट के भी पॉपअप्स आते हैं। उनमें बाय डिफॉल्ट कुछ एम्बेडिंग्स या यूआरएल्स हो सकती हैं, और अगर गलती से आप क्लिक कर दें तो आपके सिस्टम पे कुछ डाउनलोड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्फिल्ट्रेशन करने का एक तरीका है, इन्फेक्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो उससे भी आपका आप सिस्टम, आपका जो भी एंटीवायरस प्रोडक्ट है आपको बचाएगा, अगर वो एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया। तीसरे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको मिलता है दैट इज वेब प्रोटेक्शन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट स्कैम वेबसाइट्स, थ्रेट एक्टर्स यूज गैदर क्रेडिट कार्ड्स एंड बैंक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनसस्पेक्टिंग यूजर्स। मतलब जैसे मान लीजिए मैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाता हूँ तो वहां पे मेरे को अपनी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मेरे को शेयर करनी पड़ सकती है, जैसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो गई, बैंक की इंफॉर्मेशन हो गई, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको निकालने की और एक्सफिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपकी मदद करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इन स्कैम वेबसाइट्स के अगेंस्ट भी, ठीक है। तो उनको मालूम होना चाहिए आप जो भी प्रोडक्ट यूज करें तो वो आपको इस पर्टिकुलर चीजों से भी बचा सके। रियल टाइम प्रोटेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, रियल टाइम शील्ड दैट स्कैन ईच इनबाउंड फाइल इन प्रोग्राम। आप जैसे मेल खोलते हैं, मेल में कोई अटैचमेंट होता है, जैसे ही आप उसको क्लिक करके डाउनलोड करें तो आपका सिस्टम या एंटीवायरस सिस्टम आपको बताना चाहिए ये मेलवेयर फाइल है या फिर ये क्लीन फाइल अगर है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये राउंड द क्लॉक एक रियल टाइम प्रोटेक्शन शील्ड आपको प्रोवाइड करेगा यदि वो एक अच्छी कंपनी का है। बूट स्कैन कमांड, बहुत सारे ऐसे सोफिस्टिकेटेड वायरस और मेलवेयर अटैकर्स होंगे जो कि डुप्लीकेट करते हैं अपने आप को वाइल सिस्टम इज एक्टिव। तो अगर वो रेप्लिकेशन अगर हो रहा है तो क्या आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको पकड़ पा रहा है, यदि हाँ तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल काम है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस, कई बार हम बहुत ज्यादा एक्सटर्नल डिवाइसेस को प्लग करते हैं डेली बेसिस पे, जिसमें हार्ड ड्राइव हो गई, यूएसबी अडेप्टर्स हो गए अपने कंप्यूटर्स पे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जैसे भी आपको इंसर्ट करें यदि उसमें कोई भी ऐसा मैलवेयर पड़ा हो या कोई वायरस पड़ा हो तो वो आपको पॉपअप को एक हाईलाइट करना चाहिए, और कई बार वो रिमूवल भी करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं या फिर नहीं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको भी देखिएगा। वायरस डिटेक्शन टेक्निक्स तो मैंने लिखी है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग प्रकार की वायरस डिटेक्शन टेक्निक्स को यूज करते हैं, उसमें मैंने 6 कॉमन लिखी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बाद में आप प्रैक्टिकली समझेंगे यदि आप बहुत ही डिटेल में इन कोर्सेज को लेते हैं। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन का मतलब है कि एंटीवायरस प्रोग्राम्स टिपिकली जो है वो डिपेंड करते हैं स्टोर्ड सिग्नेचर्स पे। सिग्नेचर का मतलब है कोई यूनिक पैटर्न हो गया, स्ट्रिंग्स हो गई, डेटा की स्ट्रिंग्स हो जाएंगी, ठीक है। इसके बेसिस पे आप फ्लैग करेंगे कि आपका ये सॉफ्टवेयर मलिशियस है यदि ये वो स्ट्रिंग्स और पैटर्न्स उसमें मिलते हैं। तो एंटीवायरस जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन पे भी मतलब काम करते हैं, उनमें बाकी सारी चीजें भी एम्बेड होंगी। ऐसा नहीं कि वो खाली सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन करेंगे, लेकिन हाँ ये एक फास्ट तरीका होता है और एफिशिएंट भी है, तो उसमें कई सारे नोन अटैक्स और नोन मैलवेयर अटैक्स के सिग्नेचर्स और पैटर्न्स होने चाहिए।
ह्यूरिस्टिक बेस्ड का मतलब है अगर आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन कर रहा है, ये बेसिकली एक एल्गोरिदम का यूज करेगा कंपेयर करने के लिए सिग्नेचर्स किसके, नॉन वायरस के अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स। ठीक है, और इस तरह के अगर आप डिटेक्शन को यूज कर रहे हैं तो एंटीवायरस जो प्रोडक्ट है वो डिटेक्ट करता है वायरसेस जो कि अभी तक हो सकता है कि डिस्कवर भी ना हो। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग वायरसेस हैं जो कि डिस्गाइज कर रहे हो, जो कि मॉडिफाई कर दी गए हो नए वायरसेस के नाम से। ठीक है, तो ये मेथड आपको हेल्प करेगा इन चीजों को पकड़ने में। लेकिन कई बार आप देखेंगे तो ये फॉल्स पॉजिटिव यानी गलत मैच भी कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसके विषय में भी ध्यान में देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आजकल जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं उसमें सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन के साथ साथ आपको ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन भी मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है बिहेवियर बेस्ड। बिहेवियर का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी मैलवेयर है उसका बिहेवियर क्या है। मान लीजिए वो आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो नेटवर्क में कोई चेंजेस करेगा, उसका मलिशियस इंटेंट क्या है, प्रोसेसेस नहीं बनाएगा। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको दिखेंगी। फाइल सिस्टम में चेंजेस आएंगे तो क्या वो सारी बिहेवियर बेस्ड चीजों को लेके आपका एंटीवायरस क्या आपको बता सकता है कि हाँ, आपके सिस्टम में फाइल सिस्टम में ऐसा चेंज हो रहा है तो ये इस प्रकार का मैलवेयर अटैक हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप कई बार इस अटैक्स को पकड़ भी सकते हैं और उनको रोका भी जा सकता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज जो लिखी गई है जो कि है क्लाउड एनालिसिस। तो देखिए, क्लाउड एनालिसिस का मतलब है कि कई सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स अपने आप को क्लाउड से बेसिकली अपडेट करते हैं सिग्नेचर्स के लिए। ठीक है, तो कोई भी मान लीजिए मलिशियस फाइल और प्रोग्राम आया है जो कि डिटेक्ट किया है आपके एंटीवायरस प्रोग्राम ने, तो उसको कहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। तो आजकल कई जगह आपको क्लाउड बेस्ड सपोर्ट मिलेगा, तो वो बेसिकली उसको क्लाउड एनवायरनमेंट में अपलोड करता है, वहां पे उसके लिए सिग्नेचर्स को क्रिएट करता है, वहां पे वहीं पे वो बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन भी करता है और उसके बाद आपको बताएगा कि हाँ, ये बेसिकली एक तरह का मैलवेयर। ठीक है, तो उसको हम क्लाउड एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट आती है आपके पास सैंडबॉक्स एनालिसिस। सैंडबॉक्स एक बेसिकली एक तरह का आप मान के चलिए एक एनवायरनमेंट होता है जो कि एनालाइज करता है बेसिकली आपके मैलवेयर को, और उसके बाद जिसमें उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि एक आइसोलेटेड और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपके मैलवेयर को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वहां से डेटा को निकाला जा रहा है जो कि उसका बिहेवियर है। बिहेवियर का मतलब कि एग्जीक्यूशन के दौरान आपको फाइल में चेंजेस मिले, नेटवर्क में चेंजेस मिले, रजिस्ट्री में चेंजेस मिले यदि आपका विंडोज मैलवेयर है, तो उसके बेसिस पे वो आपको बताएगा कि हाँ, ये उस मैलवेयर का बिहेवियर है, सिग्नेचर इस तरह से बनना चाहिए और सिग्नेचर बनने के बाद आप इस तरह से उस मैलवेयर को पकड़ सकते हैं। तो वो बेसिकली आपकी सैंडबॉक्स एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की यदि मैं बात करूंगा तो एक फ्री इनबिल्ट एंटीवायरस है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। बट वायरस डिटेक्शन टेक्निक्स बहुत तरह से हैं और आज की डेट पे बहुत सारा काम इन सब विषयों पे हो रहा है। तो अब हम मेन एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एज अ प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा ताकि आप समझ सकें और क्या आप उसको यूज भी कर रहे हैं कि नहीं। तो एक फ्री बिल्ट इन एंटीवायरस फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसको पहले हम सिंपल विंडोज डिफेंडर के नाम से ही जानते थे 2020 तक, शायद मई। अब उसके बाद बेसिकली एक न्यूएस्ट अपीयरेंस आपको मिलता है और अपडेट्स के साथ। इट इज अ कन्वीनियंट एंटीवायरस सोल्यूशन फॉर विंडोज यूजर। तो बहुत ही तरह से आपको सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करेगा, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। ऑनलाइन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा स्पाईवेयर से, एडवेयर से, रैंसमवेयर से एंड बहुत सारे अदर मैलवेयर से भी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको ये दे रहा है। अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस इज प्रीटी सेफ एंड बहुत ज्यादा आपको सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, और करता भी है यदि आप उसको सही से यूज करते हैं। एंड इट हैज 100% रियल टाइम प्रोटेक्शन रेट्स। ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो 100% तक है, जो कि इंडिपेंडेंट टेस्ट के जरिए से निकाली गई। कई बार हो सकता है कि फॉल्स पॉजिटिव्स भी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा सही हो। तो कुछ ऐसा नया मैलवेयर बन गया जो कि डिफेंडर को भी इवेट कर रहा है या उसको पास कर गया, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन तब भी बाकी कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलता है। एडिशनल फीचर्स उसमें बहुत सारे हैं, डिवाइस प्रोटेक्शन के, ठीक है, स्कैनिंग के, ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल के और अकाउंट प्रोटेक्शन ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस मैं आपको एक एक करके भी दिखाता हूँ। तो यदि आप अपने सिस्टम पे जाएंगे उस सिंपल अगर आप टाइप करते हैं वायरस एंड प्रोटेक्शन और थ्रेट प्रोटेक्शन, तो एक इस तरह की विंडो खुल के आएगी जो आप अभी आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो ये विंडो सिक्योरिटी में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन अभी हम एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और फिर उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि आपको डिफेंडर क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है
और किस तरह से करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन भी करी हैं ताकि आपको कंपैरिजन भी मिल जाए। तो यदि मैं वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन की बात करता हूँ, जो कि आपके पास यहाँ पे पहले टैब में लिखा है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं यदि ये बेसिकली किससे रिलेट कर रहा है। तो देखिए विंडो सिक्योरिटी जो भी आपके पास है, तो वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन भी आपको इसमें एक एज अ टैब मिला है, जहां पे आप फाइंड कर सकते हैं सारे स्कैन्स जो कि अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, क्विक स्कैन है, फुल स्कैन है, कस्टम स्कैन है और एक ऑफलाइन स्कैन भी है। तो देखिए अभी जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, तो नो करंट थ्रेड्स दिखा रहा है। लास्ट स्कैन जो इसने किया था वो 17 अप्रैल के आसपास किया था, जो कि एक क्विक स्कैन था। कोई भी थ्रेड फाउंड नहीं हुई। स्कैन उसने जो किया है लास्ट 3 मिनट्स 42 सेकेंड्स का था और इतनी फाइल स्कैन हुई थी। तो ऐसा आपको ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, तो नो एक्शन इज नीडेड। फिर आपके पास अपडेट्स जो है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इज अप टू डेट, यानी एक अपडेटेड सिस्टम मैंने यूज किया हुआ है। रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी आपके पास है, आप सेटअप कर सकते हैं वन ड्राइव फॉर फाइल रिकवरी ऑप्शंस इन केस ऑफ एनी रैंसमवेयर अटैक, ताकि आप बैकअप्स के हिसाब से भी सारा चीज काम में ला सके। तो आपके पास एक एडेड फीचर है जो कि आपको विंडोज डिफेंडर और जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो प्लीज उसको यूज करें, उसको ऑफ करके स्टेट पे ना रखें। स्कैनिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, आपको स्कैन करना चाहिए। क्विक और फुल स्कैन्स आर लाइक, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जस्ट अबाउट लाइक व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो क्विक अगर आप स्कैन करेंगे, चेक करेगा आपके फोल्डर्स को वेयर जहाँ पे मैलवेयर और थ्रेड्स की पॉसिबिलिटी यूजुअली फाउंड होती है। ठीक है, अगर आप फुल स्कैन का ऑप्शन लेंगे तो वो सब कुछ स्कैन करेगा जैसे उसका नाम है। टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आपके पास किस तरह की और कितनी बड़ी बड़ी फाइल्स आपके सिस्टम में मौजूद हैं। तो यहाँ पे क्लास में ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक रैंसमवेयर प्रोटेक्शन का, तो आप मैनेज कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, और मैनेज करने का मतलब है कि आप एक्सेस कंट्रोल के बारे में, जो कि आपकी फाइल्स को, फोल्डर्स को और मेमोरी एरियाज को अनऑथोराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करेगा और चेंजेस से। और भी बहुत सारे प्रोटेक्शंस हैं जो कि हम देख सकते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा अकाउंट प्रोटेक्शन। तो मान लीजिए अकाउंट प्रोटेक्शन की बात करेंगे, तो ये देखिएगा जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो इनको भी एक बार समझ लेते हैं। अकाउंट प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपको प्रोटेक्ट करना है अपना अकाउंट ऑन योर पर्टिकुलर डिवाइस जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको एनहांस सिक्योरिटी चाहिए और कुछ और बेनिफिट जो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट स्पेसिफिकली आपको प्रोवाइड करेगा, तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, साइन इन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यू आर नॉट साइन इन, अभी जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ उस पर मैंने साइन इन नहीं किया। ठीक है, आप साइन इन के बाद आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। और फाइनली आप एक डायनेमिक लॉक सेटअप कर सकते हैं, जो कि इस स्पेसिफिक सिस्टम पे अवेलेबल है, लेकिन पहले आपको इसको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के बाद ही आपको वो ऑप्शंस अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है, फिर इसमें आप एक नीचे ऑप्शंस में देखेंगे कि विंडोज एक हेलो साइन इन ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, विंडोज साइन इन ऑप्शन बेसिकली आपको बायोमेट्रिक लॉगिन प्रोवाइड करेगा, फेस आईडी और फिंगरप्रिंटिंग के साथ, पिन कोड के साथ, फिजिकल सिक्योरिटी की और पासवर्ड सब आपको मिलेगा। इस डायनेमिक लॉक को अगर आपको यूज करना है तो आपको बेसिकली पेयर करना पड़ेगा अपने डिवाइसेस को अपने पीसी के साथ, सच एज लाइक फोन अगर आप करना चाह रहे हैं। तो विंडोज उसके बाद ये सभी डिवाइसेस को बेसिकली जानता है, एंड देन लाइक वो यू आर फिजिकली अवे फ्रॉम योर पीसी, और उसको लॉक भी करता है यदि उसको कोई भी ऐसी परेशानी लगती है कि यहाँ पे कोई ऐसा अटेम्प्ट किया गया। तीसरा फीचर जो आपको मिलता है इस पर्टिकुलर विंडोज सिक्योरिटी के अंदर, तो वो आप देखेंगे फायरवॉल और नेटवर्क प्रोटेक्शन का है। ठीक है, तो ये मैंने फायरवॉल के बारे में आपको पहले बता दिया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल और नेटवर्क प्रोटेक्शन एक ऐसी जगह है जहां पे आप मैनेज, डिसेबल और एनेबल कर सकते हैं फायरवॉल ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स। इसलिए मैंने वहां पे पिछले लेक्चर में यूएफडब्ल्यू और आईपी टेबल्स के बारे में बताया था, जो कि लिनक्स से संबंधित है। लेकिन अगर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है तो आप इस जगह पे जाके देख सकते हैं कि फायरवॉल के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। डोमेन नेटवर्क्स भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन में आपके पास है, तो मैंने यहाँ पे देखा है आपको कि फायरवॉल देखिए ऑन है, प्राइवेट नेटवर्क, डोमेन नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क। डोमेन नेटवर्क का मतलब है इंक्लूड करता है आपका वर्क प्लेस, आपका स्कूल नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली आपका होम नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क कौन से होते हैं, दैट रिक्वायर मोस्ट रूल्स, सबसे ज्यादा रूल्स और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आपको वहीं पे चाहिए होगी, जहाँ जैसे मान लीजिए जैसे आप कैफेज में गए, एयरपोर्ट्स में गए, तो आप वो सारी चीजें एक्सेस करने लगते हैं, तो वहां पे आपको सारी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो वो पब्लिक नेटवर्क में बेसिकली आता है। और भी अदर फायरवॉल ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे।
जैसे कि आप अलाउ कर सकते हैं एन ऐप थ्रू अ फायरवॉल, ठीक है, जो कि कन्वीनियंट है इन केस ऑफ लाइक अगर आपको फॉल्स पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं, कुछ फ्लैगिंग हो रही है, वीपीएन की एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं उसको सस्पिशियस मानते हैं, तो वो सारे आप एप्लीकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप ट्रबल शूट भी कर सकते हैं, तो एक नेटवर्क एंड इंटरनेट ट्रबल शूटर भी है इन केस समथिंग कोई आपका डिवाइस आपको लगता है कि सही से काम नहीं कर रहा, और ऐसा कभी कोई इवेंट होता है दैट हैव लाइक सिक्योरिटी एप्लीकेशंस लाइक इंस्टॉल करी आपने, ठीक है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं नोटिफिकेशन मैनेजमेंट टैब से, ठीक है। और एक आपके पास आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर नोटिफिकेशंस भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, और यू कैन चूज लाइक व्हाट इंफॉर्मेशन यू वांट टू बी नोटिफाइड, कौन सी इंफॉर्मेशन आप दिखाना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप एक एक करके इनको ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शंस को जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस में मैंने जैसे बताया कि पहले फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन में जब हम गए थे तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आए, तो फिर एक एक करके मान लीजिए आप एडवांस सेटिंग्स में जाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडवांस सेटिंग्स बेसिकली किस तरह से आएंगी। देखिए एडवांस सेटिंग्स इस तरह से खुलेंगी कि विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स, तो ये इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स और बहुत सारी और भी चीजें यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास मिल रही हैं, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे हमने लिनक्स में देखा, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको बेसिकली मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो इसमें फायरवॉल और नेटवर्क प्रोटेक्शन के बाद आपको जो चीज मिलेगी वो है एप्लीकेशन एंड ब्राउजर कंट्रोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या फीचर आपको मिल रहा है, तो आप ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल को एक बार ओपन करेंगे, तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो ये भी आप एक बार देखिएगा, तो ये जो आपका एप्लीकेशन और ब्राउजर कंट्रोल सेक्शन जो आपको विंडो सिक्योरिटी में दिख रहा है, इसमें एक चीज लिखी गई है रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये एक आइसोलेटेड ब्राउजिंग ऑप्शन है और एंड लाइक एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन के नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। एंड जितनी भी सेटिंग्स आप यहाँ पे देख रहे हैं आर लाइक हम उसको बोल सकते हैं कि सेंटर्ड है अराउंड प्रोटेक्टिंग योर डिवाइस फ्रॉम अनवांटेड मलिशियस एक्टिविटी। कोई भी अनवांटेड मलिशियस एक्टिविटीज जो भी होती हैं उससे बेसिकली हम उसको बचाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, आपका एप्लीकेशन हो, फाइल्स हो, या फिर स्ट्रेट अप आपका कोई भी मैलवेयर अटैक हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो रेप्यूटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन की अभी मैं बात करता हूँ, तो एक कलेक्शन आप मान सकते हैं ऑफ सेटिंग्स दैट बेसिकली चेक कर रहा है कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड एप्लीकेशन और फाइल्स को जो कि आपकी किसी भी वेबसाइट से आ रही, मतलब बाहर से एक्सटर्नली बाहर से आ रही। एज वेल एज एक चीज और भी याद रखिएगा, स्मार्ट स्क्रीन फॉर जो आपका क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, जो कि ब्लॉक करता है मलिशियस साइट्स एंड डाउनलोड्स को भी, ठीक है। तो ये भी इसी के कारण आपको मिलता है। देयर इज आल्सो एन एडिशनली लाइक पोटेंशियली अनवांटेड ऐप ब्लॉकिंग ऑप्शन, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको इसमें मिलेगा, यदि आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना स्मार्ट स्क्रीन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये बेसिकली एक ऑप्शन है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है आपके डिवाइस को फ्रॉम मलिशियस साइट्स एंड डाउनलोड्स। पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशन अगर आपको ब्लॉक करनी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली लाइक ये किसके लिए होता है, फॉर एप्लीकेशन जिसकी रेपुटेशन बहुत कम हो, जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वनरेबल हो सकती है, ठीक है। सो आप चूज कर सकते हैं कि आप वो बेसिकली इधर ब्लॉक करने हैं, एड्स डाउनलोड्स को भी ब्लॉक करना है, तो वो सारा काम आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप दोनों को ब्लॉक करना चाहें, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड को भी, तो वो भी किया जा सकता है। तो आपके पास एप्लीकेशन और ब्राउजर कंट्रोल भी यहाँ पे मौजूद है। अब आप देखिए ये सब इसी के अंदर था जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें एक चीज और भी मेंशन करी है मैंने यहाँ पे कि एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन क्या चीज होती है। तो एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन क्या है, तो वो भी आपको देखना होगा कि एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा। देखिए ये जो रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन है, तो अब वापस चलते हैं। तो देखिए एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन की वजह से जब आप बात करेंगे, तो एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन क्या है, ये भी इनबिल्ट है विंडोज 10 में, और ये आपको प्रोटेक्ट करता है आपके डिवाइस को अगेंस्ट अटैक्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन है, आउट ऑफ द बॉक्स योर डिवाइस इज ऑलरेडी सेट अप विद द प्रोटेक्शन सेटिंग्स दैट वर्क बेस्ट फॉर मोस्ट पीपल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये डिवाइस जो ये बेसिकली डिजाइन किस लिए किया गया है, प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट अटैक्स, लेकिन
ये जो सेटिंग्स हैं यार, ये बेसिकली क्या है, ये विंडोज क्लेम करता है कि ये बेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स हैं। मतलब ऑलरेडी वो बाय डिफॉल्ट मान के चलता है कि हाँ, यदि आपने ये वाली भी सेटिंग्स कर रखी हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है। ठीक है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा और भी अच्छे से देखना चाहेंगे तो इस पे क्लिक करिए, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, एक सेटिंग सिस्टम सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं और एक आपके पास प्रोग्राम सेटिंग्स के भी ऑप्शंस। तो अब आप इसको ट्वीक एंड टर्न भी कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो उसके बाद अगर जो विंडोज यूजर है आपके पास बहुत टेक्निकल नॉलेज होगी तभी आप इसमें काम इसको चेंजेस करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा कंट्रोल फ्लो गार्ड और एक लिखा डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन। तो ये बेसिकली आपका डीईपी बेसिकली प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है आपके कोड को रन करने के लिए डेटा जो कि आपके मेमोरी पेजेस में ही। ठीक है, कोड फ्रॉम बीइंग रन फ्रॉम डेटा ओनली और मेमोरी पेजेस। अगर आप डीईपी एनेबल करके रखते हैं तो आप बहुत सारे जो ऐसे अटैक्स हैं, बफर ओवरफ्लो या स्टैक ओवरफ्लो, उनसे आप उसको बचा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एसएलआर है जो कि एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग साइड सिस्टम की एक सिक्योरिटी का वो है वर्जन जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके इन टाइप के जो भी अटैक्स मैंने अभी बोले हैं, बफर ओवरफ्लोज या फिर स्टैक ओवरफ्लोज, उनसे आपको बचाता है क्योंकि आपकी मेमोरी को ये नॉन एग्जीक्यूटेबल बनाएगा, फिर रैंडमाइजेशन करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हाँ, एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन की आपको सेटिंग्स तभी मिल पाएंगी। अब हम वापस चलते हैं। तो अभी हमने तक यहाँ तक देख लिया था। अब हमको यहाँ पे एक चीज और मिलेगी इसी टैब में जिसको हम डिवाइस सिक्योरिटी कहते हैं। तो अगर आप डिवाइस सिक्योरिटी को एक बार चेक करना चाहें तो डिवाइस सिक्योरिटी भी आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। तो जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की आपकी डिवाइस सिक्योरिटी है वो बेसिकली कंसर्न किससे, सिक्योरिंग या सिक्योरिटी ऑफ कोर पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर। तो कोर पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर जो भी है उनसे आपको बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, वट एवर दे मे बी, या वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कोर आइसोलेशन हो गया, सिक्योरिटी आपके प्रोसेसर हो गया, सिक्योर बूट हो गया। ये बेसिकली इंश्योर करती है आपका सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आपके डिवाइस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा था कोर आइसोलेशन। ठीक है, इसकी डिटेल्स यदि आप जानना चाहेंगे तो अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है टेक्निकली उतना ज्यादा ना समझ में आए, लेकिन मेमोरी इंटीग्रिटी जैसे यहाँ पे सपोज मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो इट बेसिकली प्रिवेंट्स फ्रॉम इंसर्टिंग मलिशियस कोड इनटू हाई सिक्योरिटी प्रोसेस। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो आपके हाईली सिक्योर प्रोसेसेस जो आपके सिस्टम में चल रहे हैं उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, तो वो बेसिकली ये सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो ये कोर आइसोलेशन में आएगा। कोर आइसोलेशन के साथ साथ आपको और भी सारी चीजें मिलती है। ठीक है, सिक्योरिटी आपके प्रोसेसर की हो गई, आपका सिक्योर बूट्स के ऑप्शन हो गए, तो वो सारी चीजें भी आपको डिवाइस सिक्योरिटी में बेसिकली मिलेंगी। और एक चीज ये भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सिक्योर बूट है, तो सिक्योर बूट का मतलब होता है कि इट सीम्स, आपने ध्यान से देखा हो तो ये फीचर आपके पास हमेशा एनेबल रहता है विदाउट एन ऑप्शन फॉर टर्न ऑफ या ऑन। आप उसको कभी भी टर्न ऑफ या ऑन नहीं कर सकते। एंड वो एक आज ये बेसिकली एक अच्छी चीज भी है, क्यों, क्योंकि आप प्रिवेंट कर रहे हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर्स को लोड करने से। ठीक है, जब आपका डिवाइस स्टार्टअप पे होता है। ठीक है, तो ये, लेकिन अगर आपके डिवाइस में मान लीजिए कोई मैलवेयर है या फिर इस तरह से है, ठीक है, तो अगर ये ऑप्शंस आपके पास नहीं होते तो आपका मैलवेयर पहले ही आपको एग्जीक्यूशन की परमिशन आपके पास होती तो आप उसको एग्जीक्यूट भी करा लेते स्टार्टअप होल्डर्स। तो ये सारे ऑप्शंस अगर आपके पास हैं तो आप काफी चीजें अपने सिस्टम पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको डिवाइस सिक्योरिटी में मिलेंगे, जहां पे आपने देखा ये कोर आइसोलेशन। अब इसको आप लर्न मोर करेंगे तो ये आपको वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि विंडोज की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आप बहुत इसकी जानकारी के बारे में पढ़ सकते हैं। आप प्राइवेसी सेटिंग्स में चेंजेस करना चाहें या प्राइवेसी डैशबोर्ड देखना चाहें तो वो भी सारा इंफॉर्मेशन आपको एक एक करके मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ, उसमें आपको क्या बता रहा है तो वो भी आप एक बार जानने की कोशिश करिएगा। और इस पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ, ये बेसिकली क्या है, ये डिवाइस की परफॉर्मेंस और एक हेल्थ सेक्शन की तरह है। और ये बहुत ज्यादा आपको कुछ टेक्निकली नहीं बता रहा है, एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड की तरह से है। विंडोज टाइम सर्विस जिसमें आपको मिल रही है, स्टोरेज की कैपेसिटी मिल रही है, आपका एप्स और सॉफ्टवेयर है। तो इसमें मेंशन कर रहा है कि कोई भी इशू नहीं है 21 अप्रैल 2023 यानी अभी तक, जो कि हम अभी लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक। सो इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे जो दिखता है आपके पास फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक स्क्रैपिंग
की तरह से है। आप वापस से इसको बेसिकली सब कुछ इंस्टॉल करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, फिर आप स्टार्टअप इंप्रूव करेंगे, शटडाउन, मेमोरी यूजेज, स्टोर, एप्लीकेशंस परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। सो इस तरह के सारे प्रोसेस ये बेसिकली करेगा। यहाँ पे मेंशन भी है स्टार्ट फ्रेश विद अ क्लीन एंड अप टू डेट इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो। तो अभी हम ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, तो अभी तक ये आपको एक पूरा हेल्थ कार्ड यहाँ पे दे रहा है। तो कोई इशू अगर आता तो वो यहाँ मेंशन होता, तो कोई भी इश्यूज अभी हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुए, ये आज की डेट तक का ही है। ठीक है, एक फाइनल ऑप्शन है जो मैंने वहां नहीं लिखा है स्लाइड्स में, जो कि फैमिली ऑप्शन है। फैमिली ऑप्शन बेसिकली जो डिफेंडर है वो इंक्लूड करता है पैरेंटल कंट्रोल्स और हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ योर फैमिली डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो जैसे इसमें पहला ही ऑप्शन आपको दिया है हेल्प प्रोटेक्ट योर किड्स ओनली। ठीक है, तो ये आप चूज कर सकते हैं कि आप वेबसाइट्स आपके जो बच्चे हैं उनको कौन से देखें, किसको ब्लॉक करना चाहिए और कौन इसको एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन ये है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि उनका खुद का ऑफिशियल ब्राउजर। सेट गुड स्क्रीन टाइम हैबिट्स। ठीक है, तो ये भी आप इसमें से सेट कर सकते हैं। ठीक है, when and how much time your kids can use their devices, कितने समय के लिए आप उसको यूज करना चाहिए, लगातार आप उसको ना देखें, तो वो सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं अपने चाइल्ड की डिजिटल लाइफ, मतलब वीकली रिपोर्ट्स ले सकते हैं, उसने कितनी देर ब्राउज किया, कितनी देर वो ऑनलाइन रहा। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि पेरेंटल कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज वाई इसको फैमिली ऑप्शंस बोला गया। फिर आपसे बोला गया लेट योर किड्स योर बाय अप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस गेम। आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं, जो कि डेंजरस हो सकते हैं बच्चों के लिए, उनको नहीं मालूम होता, या कोई ऐसी एप्लीकेशन की वेबसाइट है जहां पे आप जाएं और क्लिक करते हैं और वहां से गलत इंफॉर्मेशन और गलत एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि एक मैलवेयर भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए ऑब्वियसली आपका ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इसकी सेटिंग्स आपको देखनी पड़ेगी। एक बिल्ट इन ऑप्शन मिलता है आपको, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे व्यू फैमिली सेटिंग्स पे, तो ये आपको वापस से माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल पेज पे लेके जाएगा और वहां पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो उसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो मैं उसको अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहा आपके लिए, तो ये आप कर सकते हैं। और बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं, लेकिन एक चीज और भी है। ठीक है, ये आपको एक चीज रिकमेंडेशन के तौर पे है कि आपको वन ड्राइव, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल प्रोडक्ट है, तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा। फिर विंडोज क्लाउड सोल्यूशन होगा, आपको एनेबल करना पड़ेगा फायरवॉल, जो कि थोड़े से क्लिक और आपका टाइम लेगा, तभी आप ये सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास जेन्युइन विंडोज की कॉपी आप यूज कर रहे हैं, आपने सारा सिस्टम अप टू डेट किया हुआ है, आपने लॉग इन किया हुआ है क्रेडेंशियल्स डाल के, और आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वन ड्राइव के थ्रू। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर देता है। बाकी उसका इंटरफेस मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से है, स्टार्टिंग फ्रॉम करेक्ट, जो भी आपके पास थ्रेड्स आपके पास अगर कोई आती है स्कैन करने पे, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और अपनी कम्युनिटी में बेसिकली वो एड ऑन करते हुए चल रहे हैं, और ये क्लाउड से ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब जो भी चीजें आपसे यहाँ से आएंगी तो आपको मिलती रहेंगी। ये आपका अकाउंट प्रोटेक्शन था, ये आपका नेटवर्क एंड फायरवॉल था जिसके बारे में हमने बात करी। एप्लीकेशन ब्राउजर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंडोज में भी जब भी आप काम करिएगा तो कुछ आपके पास एप्लीकेशन और ब्राउजर कंट्रोल होने चाहिए, तो वो आपको सिस्टम के तौर पे मिलते हैं। फिर डिवाइस की सिक्योरिटी के बारे में हमने देख लिया, और फाइनली हमने उसकी परफॉर्मेंस और हेल्थ को देख लिया, और फिर फैमिली ऑप्शंस और फैमिली को क्या क्या कंट्रोल एज सर्विस मिल रही है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो हमें देखा कि एंटीवायरस सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स बहुत सारे तो अवेलेबल थे मार्केट में, लेकिन अगर आपने विंडोज ही जेन्युइन ले रखा है तो डिफेंडर इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, जो कि आपको यूज करना चाहिए। उसको ऑफ स्टेट पे ना रखें, उसको एनेबल करें, एनेबल करने के बाद उसको अप टू डेट रखें और उसी को यूज करते चलें। तो आपकी पहली जो लाइन ऑफ डिफेंस है, मान लीजिए आप पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो सब सॉफ्टवेयर अप टू डेट होगा तो आपको बता देगा कि हाँ इस तरह की मलिशियस फाइल है। आप रेगुलरली स्कैन्स लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक स्कैन्स लगा सकते हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें मालूम चले। तो अब हम इस लेक्चर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। इनकेस अगर आपके पास मतलब जो भी हमने पढ़ा है वो अभी आप इसको देख सकते हैं कि हम एंटीवायरस के बारे में मैंने आपको बताया। फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बाय डिफॉल्ट एंटीवायरस आते हैं, तो वो आपके कौन कौन से हैं, दैट इज विंडोज डिफेंडर, उसका यूजेज क्या है, उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, एंड फाइनली मार्केट में बहुत सारी अवेलेबिलिटीज आपके पास हैं, उनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको चूज करना चाहिए वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स पे डिपेंड करेगा। अब आने वाले लेक्चर में हम इसी के आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के लिए। थैंक यू।